खबर देहरादून से, जहां बीजेपी के प्रदेश के 252 मंडलों में हुई कार्य योजना की बैठक। अक्टूबर में शुरू होने वाले प्रशिक्षण वर्गों को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के समर्पण और त्याग के कारण कई राज्यों में सत्ता पर है पार्टी। आपको बता दें, राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं बल्कि सेवा का मिशन है। सीएम ने साफ कहा, ये संस्कार प्रशिक्षण के माध्यम से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। कंट्रोल रूम में बुलाई गई है। मुख्यतः जो 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हैं उसकी तैयारियों को लेकर है, और साथ ही जो कुछ गंभीर अपराधों की पेंडेंसी पड़ी हुई है उसकी भी समीक्षा है। कितने मामलों में अपराधी गिरफ्तार हो गए, कितनों में बाकी हैं। सामान्यतः जब उपचुनावों के लिए बैठक की जाती है किसी भी इलेक्शन को लेके, तो 5-7 मुद्दे हमारे पास रहते हैं जिस पे हम समीक्षा करते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हथियार जमा हो रहे हैं, कितने हो गए, कितने बाकी हैं। जो नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट रहते हैं, उसमें से थाने में अभी कितने लंबित हैं, कितने तामील हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको तामील कराने की योजना क्या बना रखी है, कोई टीम बना रखी है कि नहीं। और इसी प्रकार जो क्षेत्र के गुंडा बदमाश हैं जो कि हमारे चुनाव में कहीं से व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे आने वाले 1 महीने में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उनको चिन्हित किया जा चुका है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनकी आज समीक्षा की जाएगी। और साथ ही जो मैंने आपको बताया गंभीर अपराध जो अभी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा वेबिनार के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में धार्मिक और अन्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड के कारण पर्यटन गतिविधियों में जरूर कमी आई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर पर्यटन की स्थिति में तेजी से सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में हर जिले में थीम आधारित है, पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में इंडियन सिने फिले फिल्म और मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म कुतुब मीनार का मुख्य मुहूर्त शॉट लिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर राज आशु, प्रोड्यूसर पंचम सिंह, सुश्री निर्मला सिंह, मनोज बोहरा और प्रमुख कलाकार संजय मिश्रा, करणवीर बोहरा, सुश्री मनीषा लांबा। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मांकन के लिए फिल्म निर्माताओं का ध्यान उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों को आकर्षित करता है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म कुतुब मीनार का मुहूर्त शॉट लिया है। उत्तराखंड में कुतुब मीनार फिल्म की अधिकांश शूटिंग को कंप्लीट किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं का ध्यान उत्तराखंड की ओर बढ़ा है, सीएम ने साफ कहा। पर्यटन सीजन शुरू होते ही सरोवर नगरी में सैलानियों की आमद में एकाएक इजाफा होने से शहर की सड़कों पर वाहनों के पहिए जाम हो गए हैं। इस दौरान रेंगते हुए वाहनों की सड़कों पर कतारें लगी हुई हैं। वीकेंड पर नैनीताल के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार रहे हैं। बीते दिन सुबह यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा रहा है। पर्यटन कारोबारियों के लिहाज से ये सुखद है, लेकिन पर्यटकों को जाम की स्थिति से गुजरना पड़ा है। इस बीच में माल रोड समेत अन्य सड़कों पर वाहनों का रेला लगा है। वाहन रेंग रेंग कर होटल और गेस्ट हाउस तक पहुंच सके हैं। साथ ही चहलकदमी करने वाले पर्यटकों को ये साथ ही स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन होने के कारण हमारी नैनीताल में नैनी झील में बोटों का चलना बिल्कुल बंद हो गया है। आज लॉकडाउन खुलने के बाद आज हमारी बोटें थोड़ा बहुत चलने लगी हैं। लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल रहा है। लोगों का जो दिनचर्या नहीं निकल रहा था, आज घर में 2 रोटी खाने का एक साहस मिल गया है। लॉकडाउन होने के कारण हमारी नैनीताल में नैनी झील में बोटों का चलना बिल्कुल बंद हो गया था। आज लॉकडाउन खुलने के बाद आज हमारी बोटें
थोड़ा बहुत चलने लगी हैं, लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल रहा है, लोगों का जो दिनचर्या नहीं निकल रहा था, आज घर में 2 रोटी खाने का एक साहस मिल गया है। बाहर निकल के ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6-7 महीने से घर के अंदर थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, तो अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइज़र रख रहे हैं। सर आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारा बेटा इतना छोटा है और ये बचपन में बेचारा बाहर की जो इसकी उम्र थी बाहर घूमने खेलने की, उसमें ही बेचारा घर में थोड़ा कैद हो गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। और हमें लगता है कि जैसे सरकार सारे अपने नए प्रोसीजर कर रही है, सारे लोग भी सहयोग दे रहे हैं पूरा, मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो मुझे लगता है कि हमें इसके कोरोना के साथ ही ये लड़ाई लड़नी है। और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और सरकार का साथ देंगे तो हमें लगता है ये टूरिज़्म और ये सारी इंडस्ट्री वापस अच्छे से चल पाएगी। टाइम लगेगा पर सारे बच्चे वापस घूम पाएंगे और नई नई जगह देख पाएंगे। हर टूरिस्ट से बस यही कहूँगा कि चाहे कोई मास्क पहने ना पहने, कोई सैनिटाइज़र लगाए ना लगाए, आप समझदार हैं और आपको देख के शायद दुनिया समझदार हो जाए। हम पहले भी आए थे, अगस्त में आए थे, तब बोटिंग बंद थी यहाँ पे। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ, बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि उत्तराखंड में टूरिज्म खुल गया है। अब कोविड है तो है, बट वी हैव टू लिव विद इट, तो गो विद द फ्लो एंड ठीक है, हम नैनीताल आते रहते, चिल करते रहते हैं। वन मंत्री विधायक हरक सिंह रावत के कोरोना संक्रमित होने से कोटद्वार की जनता में भारी निराशा देखने को मिली है। वन मंत्री हरक सिंह रावत के स्वास्थ्य कामना के लिए आज विश्वकर्मा उत्थान समिति के सचिव चंद्रपाल शाह और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा मंदिर में एकत्र होकर हरक सिंह रावत के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार लाने की कामना करने के लिए यज्ञ किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रपाल शाह ने बताया कि हरक सिंह रावत कोटद्वार के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मंत्री जी ने अपने स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं की, जिस कारण वन मंत्री कोरोना बीमारी की चपेट में आ गए। हमारे क्षेत्रीय विधायक वन मंत्री हरक सिंह रावत जी के स्वास्थ्य कामना के लिए ये हवन किया गया मेरे द्वारा और हमारे विश्वकर्मी उत्थान समिति द्वारा, क्योंकि प्रथम मंत्री जी प्रथम जीतने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में उन्होंने उद्घाटन आए थे जीतने के बाद, और आज उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखकर लोगों के बीच जाते रहे और उनको कोरोना हो गया है। और उनकी दीर्घ आयु के लिए और उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए हमने ये यज्ञ यहाँ पे आज किया है, ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो हमारे झंडीचौड़ क्षेत्र में सुरक्षा दीवार जो उनका और लालढांगी रोड का कार्य। कबरडोईवाला से जहां खासा हाल भवनों में चल रही है कोर्ट सुनवाई के दौरान जज साहिबा के बगल में गिरा छत का प्लास्टर, बाल बाल बची जज साहिबा। खासा हाल भवन में चल रही कोर्ट में टला बड़ा हादसा। सरकार से विनती है कि नए भवन की व्यवस्था की जाए, जज की ओर से साफ तौर पर कहा गया, निवेदन किया गया। मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से भड़ाक से आवाज़ से आई ऊपर से, कुछ चप्पागड़े टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे से पूरा गिरा। बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते हुए एकदम फिर जो है सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। तो बाल बाल बची मैडम? चोट तो नहीं लगी मैडम? नहीं, चोट किसी की लगी, बच गई वो, लेकिन उनकी ज़्यादा खतरा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वो अपनी सीट पे थी। मैं तो सुबह इधर खड़ा हुआ था, काम कर रहा था, और मेरे साथ में एक साथी प्रीतम भी थे। तो आगे खतरा बना हुआ है इससे ना, तो आगे चल नहीं पाएगा यहाँ पे। आप क्या कहते हो, खंडर है पूरी बिल्डिंग? नहीं, बिल्कुल खंडर है, तो ये तो ज़्यादा खतरा बना हुआ है यहाँ पे। पर्यटन विभाग की पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना जल्द परवान चढ़ने वाली है। अवैध अतिक्रमण के हट जाने के बाद अब परियोजना के अंतर्गत भूमि चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलेकर ने देहरादून मसूरी रोपवे साइट और हाथी पांव के जॉर्ज एवरेस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी रोपवे के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में फ्रांस की पोमा इंटरनेशनल कंपनी के साथ में
कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया गया है। साथ ही साइट पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी विभाग द्वारा हटा लिया गया है। पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो जाने के उपरांत इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो पर्यटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड में जो रोपवे बनाया जा रहा है, ये रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसका मतलब लगभग 1,500 के करीब 1000 से 1,500 लोग यहाँ पर प्रति घंटा ऊपर इस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से रोपवे से आ सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जो हम लोगों ने जो टेंडर करे हुए थे और जिसके तहत एक पीपीपी डेवलपर का सिलेक्शन किया हुआ था, तो उनको अभी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के साथ हम लोगों का जो अनुबंध हुआ है उसके शर्तों के अनुसार उनको ज़मीन का कब्जा देना है और वो लीज ज़मीन उनको हैंडओवर। अब बात करते हैं डोईवाला की, जहां तिलवाड़ा के पास में नदी में एक अज्ञात शव दिखा है। जब गांव वालों ने शव को नदी में देखा तो क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग ने एसडीआरएफ को सूचित किया है, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। शव को बाहर निकाला गया। युवक का शव सिविल पुलिस को सौंप दिया गया। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलाकर ने मसूरी के पास में हाथीपांव के जॉर्ज एवरेस्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किए जा रहे निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट के कार्टोग्राफिक म्यूजियम के निर्माण के संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जॉर्ज एवरेस्ट के निरीक्षण के दौरान उनके साथ सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। सचिव पर्यटन ने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट में कार्टोग्राफिक संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है और इस संबंध में शीघ्र ही सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी ने विधायक को दिया नोटिस। लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को दिया गया नोटिस। विधानसभा में कार्य स्थगन के तहत में मामला उठाने को माना गया अनुशासनहीनता। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने नियम 58 के तहत में सदन में मामले का नोटिस दिया। बीजेपी महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किया है। विधायक ने मानसून सत्र में अपने क्षेत्र की जौलजीवी टनकपुर सड़क का उठाया था मामला। विधायक से हफ्ते भर में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। देवभूमि में बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें, कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने नई रणनीति का आगाज किया। कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के बड़े नेता आंदोलन में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता आंदोलन का हिस्सा होंगे। कल राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। खबर देहरादून से, जहां स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल नए पद पर मनोनीत हुए हैं। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति के सदस्य बने। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मनोनीत किया है। इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं ओम बिरला। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की सक्रियता देखने के बाद में समिति को पुनः मनोनीत किया गया। 3 साल के लिए बढ़ाया गया है स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए सीपीए का आभार व्यक्त किया है। तो स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल नए पद पर मनोनीत किए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति के सदस्य बने हैं।
पूरे प्रदेश में इस महीने को पोषण मिशन के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत में तमाम बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी विधायक मुकेश कोहली द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लवाली में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत में कार्यक्रम में भाग लिया गया, जहां पर उन्होंने आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी। विधायक मुकेश कोहली ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी ली। श्री कमल रावत जी से अनुरोध करता हूँ कि वे 2 शब्द कहें। जय मां सरस्वती। आज मां सरस्वती की प्रांगण का दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस जिले के जिला मुझे यही जानकारी और ऐसा प्रतीत होता है और जो मेरे संज्ञान में आया है कि जो ये 1000 दिन है, जब कोई महिला गर्भ धारा है उसके 2 साल तक लगभग जो ये 1000 दिन है, हमको ध्यान देना है। जन्म से लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है, उन दोनों को समान रूप से व्यवहार करने की, ताकि न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी लड़की का, और वो कहीं इस तरीके से मात नहीं खा पाएगी। तो जब जन्म की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का एक अभी यहाँ पे हमने 50 से ज़्यादा बच्चों को जो है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ये जो पोषण माह चल रहा है 1 तारीख से 30 सितंबर तक, इसके तहत आज हमने लवाली बाज़ार में जो है कि 50 से अधिक बच्चों को ये किट बांटी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक है और ऐसा जो देखा गया है कि जो कुपोषित बच्चे हैं अब उनकी तादाद में कमी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।